स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक रावत और मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर जो है वो हमने स्टार्ट किया था। और फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा था, तो सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन देखा था कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हम किसे कहेंगे। उसके बाद बच्चों ने क्या पढ़ा, तो केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे आप। उसके बाद हमने एक्टिविटी 1.1 से लेके 1.3 तक देखी और बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। लास्ट हमारा जो टॉपिक था वो था बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आज हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन है वो किस तरह की होती है, कौन कौन सी तरह की होती है। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो सेकंड जो टाइप है हमारी वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो थर्ड टाइप है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। और जो फिफ्थ टाइप है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसे हम बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। जब आप फर्दर 11th साइंस में पढ़ोगे केमिस्ट्री, तो तब आप पढ़ोगे व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद जो सिक्स्थ जो टाइप है हमारे बच्चों वो है, वैसे तो बच्चों देखा जाए तो हमारे क्लास 10 का जो अभी आप चैप्टर देख रहे हो तो उसमें 1 से लेके 5 तक ही हमको पढ़ना है। तो उसके बाद अगर हमको कहना है तो हम कह सकते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए बच्चों फर्स्ट हमारी रिएक्शन कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद सेकंड वाली है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद कौन सी है? डीकंपोजिशन। ठीक है, कौन सी है हमारी? डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसके बाद है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड उसके बाद है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। छठो नहीं आवતું નથી तो वो तो नहीं चलता। उसके बाद लास्ट है हमारी एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो बच्चों फर्स्ट रिएक्शन अभी हम देखेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम इसके वर्ड को समझते हैं। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होना? कंबाइन होना। तो कंबाइन क्या होंगे? कंबाइन क्या होंगे? तो सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कि क्या? कि कंबाइन होना। उसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए एक एक करके सारी रिएक्शन अभी हम देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बच्चों हम किसे कहेंगे? तो आपने जब हमारी जो एक्टिविटी जो थी एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.1 हमारी क्या कहती थी, तो हमने क्या किया था तब? तो मैग्नीशियम की रिबन को हमने क्या किया था बच्चों? जलाया था। मैग्नीशियम की रिबन को हमने क्या किया था बच्चों? जलाया था। जब मैग्नीशियम की रिबन को हमने जलाया था, मैग्नीशियम की रिबन को हमने क्या किया था? जब जलाया था तो हमको क्या मिला था? व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ, जो मैग्नीशियम की जो रिबन थी वो जली थी। और उसके बाद नीचे हमको जो व्हाइट पाउडर मिला था वो क्या था आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या था आपका? मैग्नीशियम
ऑक्साइड। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, वो कौन सी रिएक्शन है आपकी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है बच्चों वो कौन सी है, किस तरह की रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन को देखें, अगर हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या कहती है कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंस यानी कि आपके एटम भी हो सकता है, कोई कंपाउंड भी हो सकता है। व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन एंड मेक द वन प्रोडक्ट, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? वन प्रोडक्ट मिलेगी, तो उसको आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। फिर से, कॉम्बिनेशन यानी कंबाइन, कॉम्बिनेशन यानी क्या होना? कंबाइन होना। आपका क्या कंबाइन होगा? आपका क्या कंबाइन होगा? तो यहाँ पर आपके जो टू और मोर जो सब्सटेंसेस है वो क्या होंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और कंबाइन होने के बाद आपको क्या मिलेगा? तो यहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगी बच्चों? प्रोडक्ट मिलेगी। ये हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.4। एक्टिविटी 1.4 बच्चों आपकी क्या कहती है? तो आपको क्या करना है? आपको एक बीकर लेना है, आपको एक बीकर लेना है। आपने इस तरह से बीकर ले लिया। आपको बच्चों एक बीकर लेना है, और उस बीकर में आपको क्या ऐड करना है? यहाँ पर आपको ऐड करना है, यहाँ पर आपको क्या ऐड करना है बच्चों? तो यहाँ पर आपको ऐड करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करना है, और उसके बाद उसके अंदर आप ऐड करोगे वाटर। क्या ऐड करोगे बच्चों? वाटर ऐड करोगे। जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हो, जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर वाटर ऐड करते हो, तो आपका बनेगा कैल्शियम, सॉरी बच्चों यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। सॉरी, वीडियो चालू कर दे, कट कर दे। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या करोगे? तो सबसे पहले आपके पास बीकर में होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहेंगे? क्विक लाइम कहेंगे बच्चों। उसके बाद उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे? तो वाटर ऐड। क्या ऐड करोगे? वाटर ऐड करोगे। जब आप क्विक लाइम के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर जब आप वाटर ऐड करोगे, पानी ऐड करोगे, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा? स्लेक्ट लाइम मिलेगा, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी? कि व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, जहां पर आपके दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो, या सब्सटेंसेस हो, या फिर प्रोडक्ट हो, ठीक है, आपके एटम हो या फिर कंपाउंड हो, वो जब एक दूसरे के साथ इकट्ठा होंगे तो आपको क्या मिलेगा? वन प्रोडक्ट मिलेगी। क्या मिलेगी? वन प्रोडक्ट मिलेगी। तो उसको आप क्या कहोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। क्या कहोगे बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का आपकी बुक में एक दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है। दूसरा एग्जांपल कौन सा है? कि बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब आपका जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है, तो आपको क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में मिलता है। आपका जो ऑक्सीजन होगा वो गैसेस फॉर्म में होगा, और आपका जो कार्बन होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो गई? आपकी बर्निंग ऑफ कोल। क्लियर? उसके बाद आपको यहाँ पर कंबशन रिएक्शन भी दी गई है। कंबशन रिएक्शन यानी कि कौन सी रिएक्शन? तो जहां पर आपके पास एक नेचुरल गैस होगा, जैसे कि यहाँ पर आपका CH4, उसकी जब आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करोगे, तो तब आपको क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये भी आपका जो एग्जाम्पल हुआ वो क्या हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका एग्जाम्पल हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जहां पर दो या दो से ज्यादा जो एटम है वो इकट्ठा होकर यहाँ पर कितनी प्रोडक्ट मिल रही है? दो प्रोडक्ट मिल रही है बच्चों। कितनी प्रोडक्ट मिल रही है? दो प्रोडक्ट मिल रही है। यहाँ पर दो से दो प्रोडक्ट मिल रहे, दो रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट मिल रही है। तो उसका मतलब ये भी रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। उसके अलावा आपकी बुक में और एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या है? आपका H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स H2O। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? H2O लिक्विड यहाँ पर।
ये भी आपका क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। उसके अलावा हम भी रिस्पायर, हम जो भी सांस लेते हैं, है ना बच्चों, हम जो भी सांस लेते हैं तो वो भी रिएक्शन कौन सी है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि हम सांस ले रहे, जैसे ही बच्चों हमने सांस भरी, तो सांस भरने के अंदर, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि सांस भरने के अंदर हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी होती है, तो बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका ऑक्सीजन होता है, ठीक है, सॉरी, आपकी बॉडी के अंदर आपका ग्लूकोज होता है C6H12O6। उसके बाद जब आप सांस भरते हो, उसके बाद जब आप सांस लेते हो, तो सांस लेने के बाद, सांस लेने के बाद जब ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाता है, तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या जनरेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट। हीट यानी क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर एनर्जी। क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी होगी, यानी वही एनर्जी से आप क्या करोगे बच्चों, अपनी बॉडी को चलाओगे, काम करोगे। वही एनर्जी से बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, आप अपनी बॉडी से चलाओगे, काम करोगे। क्लियर बच्चों। फिर से एक बार सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम देख लेते हैं। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी थी आपकी, H2 plus O2 gives H2O लिक्विड। दूसरी कॉम्बिनेशन रिएक्शन Mg plus O2 gives MgO। उसके बाद तीसरी, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, उसके बाद हमने सांस में क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। उसके बाद यहाँ पर क्या है बच्चों, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कहेंगे। ये रिएक्शन हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका नेचुरल गैस है, आपका मीथेन गैस है, उसकी जब ऑक्सीजन के साथ हीटिंग होती है, ऑक्सीजन के साथ जब आप इसको हीट करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और हमारी जो एक्टिविटी थी, एक्टिविटी 1.4, एक्टिविटी थी हमारी 1.4 एक्टिविटी में हमने क्या किया था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान रखना, अभी गलती से मैंने यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिया है ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, क्विक लाइम आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दूसरी बात बच्चों, जब हम हमारे घरों की जो दीवार की जो पुताई होती है, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, स्लेक्ट लाइन का यूज करते हैं बच्चों। किसका यूज करते हैं, स्लेक्ट लाइन का यूज करते हैं बच्चों। और स्लेक्ट लाइन को जब आप दीवार पे फूट लेते हो एक बार, तो पुताई के बाद, उसके बाद क्या होता है, वॉशिंग करने के बाद, उसके बाद ये जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये क्या करता है, आपका एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करने के बाद, उसके साथ रिएक्शन करने के बाद आपका कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा। और वही कैल्शियम कार्बोनेट है, वो क्या करेगा, आपकी जो दीवार होगी, है ना, आपकी जो वॉल पेंटिंग होगी, उस वॉल को क्या करेगा, वो शाइन करेगा। क्या करेगा बच्चों, शाइन करेगा। तो ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो गई आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ये सारी की सारी चीजें किसके बारे में हुई, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है हमारी, तो नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो अभी हम डीकंपोजिशन रिएक्शन देखेंगे बच्चों। जब भी आप मेरा वीडियो देखो, तो हमेशा बुक अपने साथ रखो, ठीक है, क्योंकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन आपकी बुक से ही बनेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आपको किसमें से बनेंगे, आपकी बुक में से बनेंगे, है ना। आपको सबसे पहले बुक को रिफर करना है, और बुक को रिफर करने के बाद ही आपको क्या करना है बच्चों, तो अलग रेफरेंस इसमें क्वेश्चन पढ़ने। और सबसे पहले आपका गोल क्या रहेगा, सबसे पहले बच्चों आपका गोल क्या रहेगा, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, तो बुक को रिफर करोगे। ठीक है, मैं खुद भी देखो बुक अपने साथ रखता हूँ, तो इसी वजह से कि बुक के अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, बुक के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ोगे, तो ऑलमोस्ट आपके बोर्ड में अच्छे नंबर ही आएंगे।
चलिए बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि क्या, तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हो, एक्टिविटी 1.5 आपकी क्या कहती है, तो आपको क्या करना है बच्चों, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट ऐड करोगे। क्या ऐड करोगे बच्चों, फेरस सल्फेट ऐड करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको हीट करना है। क्या करना है बच्चों, इसको हीट करना है। आपका जो फेरस सल्फेट है वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है, और वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहने के बाद आपका क्या होगा, इसका जो कलर रहेगा वो क्या रहेगा, लाइट ग्रीन कलर का होगा, लाइट ग्रीन। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार, सबसे पहले आप क्या करोगे, फेरस सल्फेट अपने टेस्ट ट्यूब में लोगे, तो जो फेरस सल्फेट होगा उसका कलर कौन सा होगा, लाइट ग्रीन होगा। जो फेरस सल्फेट है वो कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होता है, कितने वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा रहता है, तो 7H2। आपका जो फेरस सल्फेट है वो 7H2 यानी कि 7H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ 7H2 के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ा रहता है। इसी वजह से इसका जो कलर है वो कौन सा कलर है, लाइट। ठीक है बच्चों, इसका जो कलर लाइट ग्रीन क्यों है, फेरस सल्फेट का जो कलर है वो लाइट ग्रीन क्यों है, इसी वजह से क्योंकि वो 7H2 के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है बच्चों, वैसा ही हमारा एक और है कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट है वो भी 5H2 के साथ अटैच रहता है, और जो कॉपर सल्फेट है बच्चों हमारा वो भी 5H2 के साथ अटैच रहता है। और इसका भी जो कलर है वो कौन सा रहता है, आपका ब्लू रहता है। कौन सा रहता है बच्चों, ब्लू रहता है। क्लियर बच्चों, फेरस सल्फेट इंटू 7H2 को जब आप हीट करोगे तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले ये जो फेरस सल्फेट है, तो फेरस सल्फेट में से क्या होगा, तो सबसे पहले ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इवोपरेट हो जाएगा। तो सब अभी मैंने आपको बताया बच्चों कि इसका जो लाइट ग्रीन कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, H2 की वजह से होता है। और अगर मान लो कि H2 रिमूव हो गया क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो रिमूव होने के बाद इसका जो कलर कौन सा हो जाएगा भाई, है कौन सा कलर हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा भाई, कलरलेस हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों, क्यों व्हाइट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लाइट ग्रीन कलर था वो किसकी वजह से था, 7H2 की वजह से। इसकी वजह से था 7H2 की वजह से था। तो ये अब कौन से कलर का हो गया, फेरस सल्फेट व्हाइट कलर। चलिए, इसको जब आप फर्दर हीट करते हो तो आपको क्या होगा, यहाँ पर Fe2O3 मिलेगा, जिसका कलर रेडिश ब्राउन होगा। इसका कलर बच्चों कौन सा होगा, आपका रेडिश ब्राउन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में। उसके बाद क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस। क्लियर बच्चों, तो ये जो रिएक्शन हो गई है वो कौन सी हो गई, डीकंपोजिशन। फिर से बच्चों समझो एक बात, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या देखा था कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते और वन प्रोडक्ट मिलते हैं, या फिर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसके दो से दो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर आपके रिएक्टेंट कितने हैं बच्चों, आपके रिएक्टेंट बच्चों एक है। आपके रिएक्टेंट बच्चों कितने हैं, एक है, और एक से ज्यादा दो या तीन आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, एक आपका रिएक्टेंट रहेगा और आपको क्या मिलेगा बच्चों, दो या दो से ज्यादा आपको क्या मिलेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। यहाँ पर उल्टा हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, आपका उल्टा हो रहा है। क्लियर, चलो ये हो गई हमारी एक्टिविटी 1.5 फेरस सल्फेट, कि जहां पर 7H2 के साथ वो अटैच रहता है, जिसको हम हीट करेंगे तो फेरस सल्फेट मिलेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, व्हाइट करेगा, फेरस सल्फेट मिलेगा। इसको जब आप फर्दर हीट करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड
रेडिश ब्राउन कलर के क्या मिलेगा, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। चलिए बच्चों, उसके बाद आपकी बुक में और एक एग्जांपल दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना बच्चों। जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, तो यहाँ पर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन भी कौन सी है बच्चों, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पर और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यहाँ पर और एक आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। वो रिएक्शन कौन सी है, चलो बच्चों पढ़ लेते हैं। ये रिएक्शन बच्चों मोस्ट टाइप की रिएक्शन है। ये दोनों रिएक्शन, अभी जो हमने फेरस सल्फेट वाली देखी वो वाली भी, और उसके बाद ये जो लीड नाइट्रेट वाली जो बच्चों ये जो रिएक्शन है वो भी आपकी मोस्ट टाइम की रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, इस रिएक्शन में क्या होता है, तो आपका जो लीड नाइट्रेट है उसको जब आप हीट करोगे, क्या करोगे बच्चों, हीट करोगे, तो हीट करने के बाद यहाँ पर आपका बनेगा लीड ऑक्साइड, उसके बाद NO2 गैस, और उसके बाद यहाँ पर फॉर्म होगा आपका O2 गैस। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या होगा, O2 गैस फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, तो समझो यहाँ पर ये जो NO2 गैस रहता है बच्चों, NO2 जो गैसेस फॉर्म में जो रहता है, ये जब भी NO2 हो या फिर NO3 हो, जब ये गैसेस फॉर्म में जब इवापोरेट होते हैं, क्या होते हैं आपके, इवापोरेट होते हैं, तो यहाँ पर ये रेडिश ब्राउन गैस जनरेट करते हैं। ठीक है, ये जो रेडिश ब्राउन गैस को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका कलर ही है। NO2 एंड NO3 का जो कलर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड का जो कलर होता है वो कौन सा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। कौन सा होता है बच्चों, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना बच्चों, कभी कभी कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह का होता है, तो यहाँ पर बच्चों आपको बोला जाता है कि आपको एक सब्सटेंस दिया गया है, उस सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। उस सब्सटेंस को आप क्या कर रहे हो बच्चों, हीट कर रहे हो। तो हीट करने के बाद, है ना बच्चों, हीट करने के बाद आपको एक प्रोडक्ट मिलती है, और दूसरी जो प्रोडक्ट है वो रेडिश ब्राउन कलर की मिलती है। रेडिश ब्राउन कलर का जो गैस होता है वो वहां पर फॉर्म होता है, जनरेट होता है। तो वहां पर आपकी रिएक्टेंट कौन सा होगा, है ना बच्चों, वहां पर आपका रिएक्टेंट कौन सा होगा, तो आपका जो रिएक्टेंट है वो होगा लीड नाइट्रेट। वहां पर बच्चों आपका जो रिएक्टेंट होगा वो होगा लीड नाइट्रेट। तो ये आपकी हो गई एक्टिविटी 1.5। एंड उसके बाद एक और एक्टिविटी है आपके सामने। ठीक है, तो उस एक्टिविटी में क्या हो रहा है, आपको यहाँ पर आपके पास एक प्लास्टिक का मग, यहाँ पर आपके पास बच्चों एक प्लास्टिक का मग है, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोड लिए। उसके बाद उसके अंदर आपने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रोड लिए। किसके इलेक्ट्रोड है, तो कार्बन के इलेक्ट्रोड। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो किसके इलेक्ट्रोड है, कार्बन के इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों को आपने क्या किया है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया। ये जो है आपने एज ए एनोड लिया है, और ये जो है आपने एज ए कैथोड लिया। ये एनोड और कैथोड जो है वो आप फर्दर 11th और 12th में अच्छी तरह से पढ़ोगे। ठीक है बच्चों, अभी याद रखो उतना, सिर्फ जो एनोड होता है वो जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो कैथोड होता है वो जनरली नेगेटिव होता है। पर जब डेनियल सेल एंड वोल्टेज सेल की जब हम बात करेंगे तब ये उल्टा लेंगे, तब की बात तब है बच्चों, अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखना। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, एक जो टेस्ट ट्यूब है उसको इस तरह से उल्टा लगा देना है। क्या करना है बच्चों, उल्टा लगा देना। अब आप क्या करोगे, तो यहाँ पर ये मग के अंदर आप क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे बच्चों। क्या ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, और उसके बाद इसमें आप ऐड करोगे डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऐड करने के बाद, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद आपको पूछा गया है बच्चों, आपको क्या पूछा गया है, तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि मैं देख लेता हूं एक बार घूमे। इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स।
यहाँ पर दोनों टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर बच्चों क्या होगा, तो यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दोनों में बच्चों क्या होगा, आपका बबल्स जनरेट होंगे। क्या होगा यहाँ पर बच्चों, बबल्स जनरेट होंगे। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है बच्चों, कि ये जो दोनों टेस्ट ट्यूब है, आपके पास जो कार्बन के इलेक्ट्रोड है और कार्बन के इलेक्ट्रोड के ऊपर आपने जो दोनों टेस्ट ट्यूब लगाई है, तो दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो बबल जनरेट हो रहे, जो बबल फॉर्म हो रहे, वो दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या सेम रहेंगे, सेम अमाउंट में रहेंगे, सेम क्वांटिटी में रहेंगे। ये जो बबल है बच्चों, ये जो बबल है वो क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम क्वांटिटी में रहेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ऑल्स the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully। यानी कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक बार बबल सफिशिएंट अमाउंट में आपके पास हो जाए, उसके बाद आपको इसको धीरे से निकाल देना है और उसको क्या करना है, आपको टेस्ट करनी है। ठीक, किससे टेस्ट करनी है, टेस्ट दिस गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। क्लियर। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, दोनों से क्या करना है आपको, टेस्ट ट्यूब को, दोनों टेस्ट ट्यूब को एक बार ले जाना है, दोनों टेस्ट ट्यूब को निकालने के बाद आपको क्या करना है, मैच स्टिक लानी है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैच स्टिक लानी है। यहाँ पर भी आप मैच स्टिक लाओगे जली हुई, और यहाँ पर भी मैच स्टिक लाओगे जली हुई। तो देखना है कि आपको यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है बच्चों, आपका यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस एक्टिविटी को समझते हैं। यहाँ पर बच्चों जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर जो बच्चों रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। यहाँ पर बच्चों जो रिएक्शन हो रही है वो कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, तो H2O जो है, H2O जो है उसमें से 2H प्लस, ठीक है, जो H2O आपके पास है उसमें 2H प्लस एंड 1/2 O2, ये दोनों क्या होते हैं, गैसेस फॉर्म में आपको क्या मिलेंगे, अलग से मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में। यहाँ पर मैंने 2H प्लस लिखा है, उसकी जगह पर मैं H2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर दोनों आपको क्या मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में मिलेंगे बच्चों। किसके फॉर्म में मिलेंगे, गैसेस फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, चलो बच्चों यहाँ पर समझो। यहाँ पर जो आपके पास एनोड होगा, यहाँ पर आपके पास जो एनोड होगा वहां पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। यहाँ पर बच्चों क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और यहाँ पर कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा बच्चों। यहाँ पर कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब समझते हैं। तो H2O वाटर के फॉर्मूला के साथ ही आपको पता लगता है कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन है। यानी कि यहाँ पर जो बबल भी जनरेट होंगे, यहाँ पर जो बबल भी जनरेट होंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑक्सीजन लिया हुआ है और यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन जनरेट होगा, यहाँ पर मेरा क्या जनरेट होगा, हाइड्रोजन जनरेट होगा। तो यहाँ पर बबल भी क्या होंगे, इसके अमाउंट में ही जनरेट होंगे। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या होगा, ज्यादा जनरेट होंगे। हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, ज्यादा जनरेट होंगे। जबकि आपके एनोड के ऊपर जो ऑक्सीजन है वो उसके अमाउंट में क्या होंगे, उससे आधा। ठीक है, उससे क्या होंगे, आपके आधा जनरेट होंगे, आधे अमाउंट में जनरेट होंगे। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर दोनों के पास मुझे क्या ले जानी है, मैच स्टिक ले जानी है या फिर बर्निंग कैंडल ले जानी है। तो जब मैं इन दोनों टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल ले जाऊंगा, जब मैं दोनों टेस्ट ट्यूब के पास बर्निंग कैंडल ले जाऊंगा, तो बर्निंग कैंडल ले जाने के बाद मुझे क्या दिखाई देगा बच्चों, समझो। यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ऑक्सीजन है और मान लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन। तो जैसे ही मैं हाइड्रोजन के टेस्ट ट्यूब के पास जैसे मैं बर्निंग कैंडल ले जाऊंगा, तो वहां पर मेरा पॉप साउंड जनरेट, होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो ब्राइटनेस है वो मच ब्राइटर होगा। यहाँ पर अभी जो यहाँ पर मेरी जो मैच स्टिक की जो यहाँ पर मेरी जो ब्राइटनेस थी वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब ये मच ब्राइट, ये क्या हो जाएगा, मच ब्राइटर के साथ जलेगी। और यहाँ पर क्या होगा, पॉप साउंड जनरेट, क्या होगा बच्चों, पॉप साउंड जनरेट होगा। क्लियर बच्चों।
तो ये एक्टिविटी थी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लेते एक बार। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में आपको क्या याद रखना है कि आपका यहाँ पर वाटर है, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद यहाँ पर एनोड पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, एनोड पे बच्चों क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, और कैथोड पे क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन मिलेगा। कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर बच्चों, फिर से एक बार देखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में क्या होगा बच्चों, एनोड पे ऑक्सीजन, कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे, कैथोड पे हाइड्रोजन। क्लियर बच्चों, उसके बाद हमने क्या देखा, दोनों की हमने डिस्टिंग्विश टेस्ट देखी। हाइड्रोजन की डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सी है, पॉप साउंड। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन की डिस्टिंग्विश टेस्ट कौन सी है, पॉप साउंड के साथ हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा आपका, ऑक्सीजन में आपका मच ब्राइटर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें जो थी वो किसके बारे में, आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक, उसके अलावा और भी एक आपको एग्जांपल दिया जाता है, और भी एक एग्जांपल दिया जाता है। वो कौन सा एग्जांपल रहता है आपका, वो कौन सा एग्जांपल रहता है आपका बच्चों, तो AgCl का। वो कौन सा एग्जांपल रहेगा बच्चों आपका, AgCl का रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो देख लेते हैं एक बार। AgCl का रहेगा कि जो AgCl होता है बच्चों वो व्हाइट कलर का रहता है। ठीक है, AgCl को जब आप सनलाइट में रखते हो या फिर हीटिंग करते हो, तो हीट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, तो Ag आपको जनरेट होगा और Cl2 गैस जनरेट होगा। यहाँ पर Cl2 क्लोरीन का गैसेस फॉर्म में, और जो सिल्वर होगा वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो यहाँ पर व्हाइट कलर में से इसका जो कलर है वो ग्रे हो जाएगा। व्हाइट कलर में से इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AgCl की जगह पर आप यहाँ पर लोगे AgBr, यहाँ पर क्या होगा आपका Br2 जनरेट होगा। क्लियर बच्चों, यहाँ पर बच्चों आप AgCl लोगे, सॉरी बच्चों यहाँ पर AgCl में क्या मिलेगा आपको, Ags एंड इसके बाद Cl। क्लियर बच्चों, यहाँ पर व्हाइट कलर में से कौन सा मिलेगा आपको, यहाँ पर ग्रे कलर मिलेगा, कौन सा मिलेगा आपको, ग्रे कलर। क्लियर बच्चों, उसके बाद आप AgCl की जगह पर कौन सा लोगे, आप AgBr लोगे, और यहाँ पर क्या होगा, Ag सॉलिड प्लस Br2। क्लियर बच्चों, ये हो गया। क्लियर, ये क्या हो गया आपका, AgBr था तो AgBr आपको सॉलिड फॉर्म में मिला और Br2 गैस। क्लियर, तो ये सारी की सारी चीजें आज जो हमने देखी बच्चों, वो जो चीज थी वो किसके बारे में थी, डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में थी। डीकंपोजिशन रिएक्शन, यहाँ पर जो AgBr की जो सनलाइट के साथ जो रिएक्शन है उसका आपको यूज भी दिया गया है। द अबव रिएक्शन आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो रिएक्शन है उसका यूज किसमें होगा, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होगा। ठीक है बच्चों, चलो, तो आज बच्चों हमने दो तरह के रिएक्शन देखी। आज बच्चों हमने दो तरह की रिएक्शन देखी। फर्स्ट जो रिएक्शन थी वो थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी जो रिएक्शन थी वो थी डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसकी जितनी भी हमारी बुक में दी गई, जितनी भी रिएक्शन हमारी बुक में दी गई है, सारी की सारी रिएक्शन अभी हमने देखी। और यकीन मानिए बच्चों, जनरली बुक में जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस होता है ना, थोड़ा बहुत चेंजेस होता है। यानी क्या चेंजेस होता है कि उसका जो पूछने का जो तरीका है उसमें चेंजेस होता है। बाकी जनरली आपकी बुक की ही रिएक्शन पूछी जाती है। सो आज हमने जो भी एक्टिविटी देखी बच्चों, आप एक बार बुक में देखना, उसको पढ़ना, उस एक्टिविटी को सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए ट्राई करना। और अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो यकीन मानिए बच्चों आपको सारी की सारी एक्टिविटी समझ में आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज हम हमारी वीडियो को यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, थैंक यू।